असल में तो मेरे पापा के साथ मारपीट हुई है, मेरे पापा को थप्पड़ भी मारी हुई है। सीक्रेटली अगर मैं इस जो है चारागाह पे कब्जा हटवाना चाहता था तो मैंने 6 जून 2025 को ये रिपोर्ट डाली थी तहसीलदार के जाके। तब एक्स तहसीलदार उस मामले को संभाल रहे थे। उसके बाद में पटवारी साहब से मैं कांटेक्ट करता रहा। तहसीलदार के नंबर तो मेरे 2 दिन या 3 दिन के बाद ब्लॉक में आने लगे। पटवारी साहब से मैं हर बार पूछता रहा, उन्होंने कहा कि 15 दिन में हट जाएगा। लेकिन फिर 1 महीना, फिर 3 महीना, फिर वापस से 12 दिन, वापस से 1 महीना और वापस से ऐसे बहुत सारे दिन निकलते गए। फिर मैंने सोचा कि ये चलो ठीक है आरटीआई डाल देते हैं। तो मैंने जब आरटीआई डाली तो आरटीआई के बाद भी मुझे आरटीआई का 1 महीने तक मैंने वेट किया, पर 1 महीने के बाद भी जवाब नहीं आया। अब तक तो आरटीआई का मेरे पास कोई जवाब आया नहीं है। फर्स्ट वीडियो के बाद तहसीलदार ने मुझे कॉल, मतलब ऐसे नंबर मिले तहसीलदार के। मैंने उनको कॉल किया, पटवारी साहब ने कहा था इनसे बात कर लो। मैंने बात करी तो पता चला कि पटवारी साहब ने कभी तहसीलदार को इस मुद्दे के बारे में बताया ही नहीं। लेकिन तहसीलदार जी का कहना है कि मेरे को सिर्फ आरटीआई ही मिली, उसके साथ जो फोटोकॉपी थी अटैच फाइल वो उनको नहीं मिली। तो पटवारी जी से जब बात हुई थी तब उन्होंने बोला कि ये काम अब होने लगा है, क्योंकि इसके बाद तहसीलदार ने शायद पटवारी जी को बता दिया था कि इस मामले पे कार्रवाई करनी है हमें। तो इस बाद पटवारी साहब ने बोला कि ये चीज़ है, अब आपका काम 8 तारीख को और 11 तारीख के बीच में हो जाएगा। एक बार वो गए वहाँ पे और उन्होंने हल्का सा अपने जैसे भी चलाई वहाँ पे और थोड़ा बहुत काम करने की कोशिश करी। लेकिन सामने वाले जो कब्जा धारक है उन्होंने आके उनसे माँ बहन की गालियाँ दी और इस टाइप की बातें अधिकारी हूँ। हाँ, मैंने ये पटवारी साहब से कॉल पे सुना। उसके अगले ही दिन मेरे पापा जो थे बेल लेके जा रहे थे, तो उनके साथ मैंने अपने वीडियो में ये बात बताई नहीं, मैं नहीं चाहता था पैनिक हो। लेकिन मेरे पापा के साथ जो थप्पड़े मारी और फेस पे पंच करे तो हजारी सिंह ने ये करा। और ये हजारी सिंह मेरी एज का है, 23 या 24 का, और मेरे पापा जी है जो 45 या 46 से 50 के बीच में है। इस बात से जब मैं अपने पापा के पास गया तो वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट हो रहे थे, मतलब डरे हुए थे। मेरे पापा ने आज तक कभी ना फाइट देखी है ना ऐसा कुछ करा है। मैंने उनको बोला कि चलो खमनौर चलते हैं। खमनौर जाके अपने खमनौर थाने में हमने ये रिपोर्ट लिखवाई और वहाँ पे नरेंद्र जी जो थे उन्होंने भरोसा दिलाया कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। एक और घटना इससे पहले की है, इसमें इन घर की जो कब्जादार के घर में जो महिलाएं हैं उनकी ये प्लानिंग रहती है कि मैं अपने बच्चों के थ्रू उनको गाली दिलाऊंगा उसके मम्मी को, और जो उसके मम्मी ने रिटर्न गाली दी तो हम उसको वहीं पे मारेंगे पीटेंगे। ऐसा हमारा मेन मुद्दा यही कि चारागाह को हटवाना है। और अब मेरा मुद्दा थोड़ा सा ये है कि मेरी फैमिली पूरी तरह से अनसेफ है, तो प्रशासन से यही उम्मीद है कि निष्पक्ष कार्रवाई करे और थोड़ी मेरी फैमिली का जो सिक्योरिटी है उस पर ध्यान दे, क्योंकि अब वो अनसेफ रह चुके पूरे। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। इस वक्त हमारे साथ गोविंद सिंह जी मौजूद हैं। गोविंद सिंह जी जो कि पेशे से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और अपने कई ऐसे मुद्दों से जनहित का कार्य करते हैं, सरकार को जगाने का प्रयास करते हैं, उन अधिकारियों को जगाने का प्रयास करते हैं जो कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं। कई बार आरटीआई के माध्यम से, कई बार अपने चैनल के माध्यम से इन्होंने जन चेतना का कार्य करा है। पर कहते हैं कि कई दफ़े जब जन चेतना हम करते हैं तो उससे एक विपरीत प्रभाव भी किसी व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। वैसा ही एक प्रभाव जो है गोविंद सिंह जी और उनके पूरे परिवार के जीवन पर यहाँ पर पड़ा है। एक भूमि विवाद को लेकर इन्होंने कई दफ़े जो है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सरकार को जगाने का प्रयास करा। भूमाफियाओं के द्वारा कब्जे को उजागर करने का जो प्रयास इन्होंने करा था उसको लेकर इनके परिवार के साथ क्या कुछ हुआ, पूरी कहानी इनसे जानते हैं। गोविंद सिंह जी, क्या पूरा मामला है? आपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला कि आपको जान से मारने की धमकियाँ मिल रही है, क्या पूरा मामला है? असल में जो मैंने अपने सोशल मीडिया पे डाला था वो मुद्दा बहुत ही छोटा है, जो रियलिटी है वो और ज़्यादा पैनिक करने वाली चीज़ है। अगर मैं वो रियलिटी डालता तो मैं चाहता था कि मेरे फैमिली है या फिर मेरे गांव वाले ज़्यादा पैनिक हो जाते। असल में तो मेरे पापा के साथ मारपीट हुई है, जिसमें मेरे पापा को थप्पड़ भी मारी हुई है और मेरे पापा को पंच भी करा है फेस पे, और इसकी रिपोर्ट भी मैंने खमनौर में जाके दी हुई है जी। और इसके अलावा जो बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स है वो मेरे पास है। मैंने ऐसे ही किसी अपने वीडियो में ऐसा नहीं बोला है कि भाई ये चीज़ है, मैंने ऐसे बोल दिया, हवा में कोई बात नहीं करी है। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास पड़े। अब बात ये थी कि 6 जून 2025 को मैंने रिपोर्ट लिखवाई थी। उसके बाद जो चीज़ हुआ कि मैं हर बार मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं जारी की। मैंने सीक्रेटली अगर मैं इस जो है
चारागाह पे कब्जा हटवाना चाहता था। तो मैंने 6 जून 2025 को ये रिपोर्ट डाली थी तहसीलदार के जाके, कंप्लीटली साइन वाइन करवा दिए थे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मेरे पास रखा था और उनके पास भी कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स था और उन्होंने साइन वाइन कर दिए थे और मामला हो गया था पटवारी जी के पास। तब एक्स तहसीलदार उस मामले को संभाल रहे थे। उसके बाद में पटवारी साहब से मैं कांटेक्ट करता रहा। तहसीलदार के नंबर तो मेरे 2 दिन या 3 दिन के बाद ब्लॉक में आने लगे, या फिर ये कह सकते हैं कि उनके फोन लग ही नहीं रहा था, बिजी ही बता रहा था। अब तो जाके 2 बजने लगा है, हो सकता है क्या सीन हो। उसके बाद में पटवारी साहब से मैं हर बार पूछता रहा, उन्होंने कहा कि 15 दिन में हट जाएगा, फिर 1 महीने बाद हट जाएगा। मुझे कोई ज़्यादा जल्दी नहीं थी, मेरे को लगा थी आज नहीं तो कल वो हटना ही है, क्योंकि हमने शिकायत कर दी है और जो चारागाह भूमि है वो तो वैसे ही हटनी ही है, शिकायत के बाद तो पक्का हो जाता है ये चीज़। लेकिन फिर 1 महीना, फिर 3 महीना, फिर वापस से 12 दिन, वापस से 1 महीना और वापस से ऐसे बहुत सारे दिन निकलते गए। फिर मैंने सोचा कि ये चलो ठीक है आरटीआई डाल देते हैं। आरटीआई से क्या है कि जवाब पता चल जाएगा कि असल में जो मुद्दा है वो क्या है। बाकी इनडायरेक्टली ये जो मुझे बता रहे हैं वो असल में है या नहीं तो आरटीआई से ही पता चलेगा। तो मैंने जब आरटीआई डाली तो आरटीआई के बाद भी मुझे आरटीआई का 1 महीने तक मैंने वेट किया, पर 1 महीने के बाद भी जवाब नहीं आया। अब तक तो आरटीआई का मेरे पास कोई जवाब आया नहीं है। और रही बात पटवारी साहब की, तो उनका हर बार से कहना था कि भाई मैंने आगे तक बात पहुंचा दी है और अब जाके ये बात हो गई है कि आगे तक बात पहुंचा दी है मैंने, और अब जाके मैंने पता चल रहा है कि तहसीलदार को जब फ़ोन किया, नए जो तहसीलदार थे वो फर्स्ट वीडियो के बाद तहसीलदार ने मुझे कॉल, मतलब ऐसे नंबर मिले तहसीलदार के, मैंने उनको कॉल किया। पटवारी साहब ने कहा था इनसे बात कर लो। मैंने बात करी तो पता चला कि पटवारी साहब ने कभी तहसीलदार को इस मुद्दे के बारे में बताया ही नहीं। तो अब मतलब ये कहना चाहते हो कि सिर्फ पटवारी ही वो व्यक्ति था जो आपको रोज टालम टोल कर रहा था कि 12 दिन में हो जाएगा, कभी कहते हैं 1 महीने में हो जाएगा, कभी कहते हैं कि 11 दिन में, 10 दिन में हो जाएगा। पर जब आपने आरटीआई लगाई तो आपको ये मालूम पड़ा कि आज तक कभी पटवारी ने अपने उच्च अधिकारी तहसीलदार को तो इस विषय में जानकारी दी नहीं। ये बात भी मुझे तहसीलदार के माध्यम से ही पता चली। ठीक है, तहसीलदार ने खुद अपने मुंह से ये बात बोली कि आज तक जो मुझे मेरे पास ये कभी मुद्दा आया ही नहीं है, और साथ ही आपने जो आरटीआई लगाई वो आरटीआई देख के ही मैं इस बात को समझा। मैंने खुद पटवारी साहब से बोला कि अगर कोई इतना परेशान हो रहा है तो ये मुद्दा मेरे सामने लाते, पर उन्होंने कभी ये मुद्दा मेरे सामने लाया नहीं और मैंने उनको थोड़ी डांट फटकार भी लगाई। कौन है पटवारी जी आपके यहाँ? भूपेश जी है और ये अपने गावगढ़ा के पटवारी साहब है। अच्छा, हाँ। तो भूपेश जी ने आपको कई समय तक गुमराह करा? हाँ, ये तहसीलदार से बात करने के बाद ही मुझे पता चला। ठीक है, फिर तहसीलदार साहब से आपने बात करी, फिर क्या हुआ? तहसीलदार जी ने कहा कि अब जो मामला है अब मेरे पास आया है, लेकिन इसमें एक और चीज़ ये हुई कि आरटीआई कौन सी तारीख के आसपास की बात होगी? ये जो आप तहसीलदार से मिले, ये कब की बात है? वीडियो जब मैंने फर्स्ट वाला डाला था, अब से कुछ 7-8 दिन या 9 दिन पहले की बात होगी, 9-10 दिन पहले की बात होगी कि मैंने तहसीलदार को कॉल किया था फर्स्ट वीडियो के बाद में, क्योंकि उसके बाद मुझे तहसीलदार तक मामला पहुंच गया था मेरे पहले वीडियो के साथ ही। तो उसके बाद तहसीलदार ने बोला कि मुझे आरटीआई मिली, तो मैंने तहसीलदार पर ये कहा कि मैंने आरटीआई के साथ फोटोकॉपी भी भेजी थी अपने जो 6 जून 2025 की जो रिपोर्ट, मतलब मैंने अपनी रिपोर्ट लिखवाई थी उसकी, तो वो देख के तो आपको समझ आ जाना चाहिए था। लेकिन तहसीलदार जी का कहना है कि मेरे को सिर्फ आरटीआई ही मिली, उसके साथ जो फोटोकॉपी थी अटैच फाइल वो उनको नहीं मिली। अच्छा, तो ये तो आरटीआई के साथ छेड़छाड़ बहुत ज़्यादा हो गया है। फाइल ही नहीं मिली, ऊपर से पुरानी फाइलें भी गायब है। ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी और फिर मैंने अपना वीडियो और बनाया कि मेरे को इस तरह से बेवकूफ़ बनाया, जो कि हम इतने पढ़े लिखे हैं और अगर हम इस मुद्दे पे बात नहीं करते तो फिर हमारे पढ़ाई का क्या मतलब रहता है। ठीक है भाई, मतलब कहना है का तात्पर्य ये है कि अगर राइट टू इन्फॉर्मेशन किसी को दिया है, हाँ, और जब उसके साथ ही छेड़खानी होने लग जाए, हाँ, तो व्यक्ति अधिकार की जानकारी लेने के लिए जाएगा कहाँ? हाँ। अब इसके बाद फिर मैंने डायरेक्ट वीडियो बनाने स्टार्ट करे ताकि कोई ऐसा इंसान इस जानकारी को देखे जो मुझे समझा सके कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है। हम भी इतने ज़्यादा समझदार नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि हमें अपनी इन्फॉर्मेशन कैसे आगे तक पहुँचानी है। चलिए, ये सब हो गया, आप तहसीलदार जी से ही मिल लिए, तहसीलदार जी ने आपको पूरी वाकया बता दिया कि भैया आपने जो हमारे को दी आरटीआई, वो आरटीआई तो मिल गई है, पर उसके संलग्नित जो दस्तावेज थे वो हमें नहीं मिले। क्या वो वापस आपने प्रोवाइड कराए थे उनको? हाँ, मैंने फोटो भेजा था उनको कि ये डॉक्यूमेंट्स है व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक, वो भी हो गया। फिर आपके पिताजी के साथ मारपीट, आपको धमकी देना, ये कब हुआ? पटवारी जी से बात हुई थी, तो पटवारी जी से जब बात हुई थी तब उन्होंने बोला कि ये काम अब होने लगा है,
क्योंकि इसके बाद तहसीलदार ने शायद पटवारी जी को बता दिया था कि इसको इस मामले पे कार्रवाई करनी है हमें। तो इस बाद पटवारी साहब ने बोला कि ये चीज़ है, अब आपका काम 8 तारीख को और 11 तारीख के बीच में हो जाएगा, या तो 8 को हो जाएगा या 11 तारीख को हो जाएगा, तब तक आप भले ही इस पे वीडियो नहीं डालोगे तो भी काम चल जाएगा। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं वीडियो नहीं डालूंगा। मैंने नेक्स्ट वीडियो में बोल दिया था कि इस बारे में मुझे ये तारीख मिली है और अब तक मैं वीडियो नहीं डालूंगा 8 से 11 के बीच में। इस बीच में ये भी बात हुई थी कि इसमें हमें अगर ये क्या बोलते जाब्ता भी ले जाना पड़ा तो हम ले जाएंगे पुलिस कर्मी को साथ में। मैंने भी इस बारे में बोला कि फैमिली ज़्यादा सही नहीं है तो आपको पुलिस कर्मचारी को भी साथ में ले जाना चाहिए। मैंने अपना सजेशन दिया उनको। उसके बाद में ये चीज़ हुई कि एक बार वो गए वहाँ पे और उन्होंने हल्का सा अपने जेसीबी चलाई वहाँ पे और थोड़ा बहुत काम करने की कोशिश करी, लेकिन सामने वाले जो कब्जा धारक है उन्होंने आके उनसे माँ बहन की गालियाँ दी और इस टाइप की बातें अधिकारियों। हाँ, मैंने ये पटवारी साहब से कॉल पे सुना। अब मुझे कॉल किया जब, तो उन्होंने बोला कि ये काम मुझे आधा अधूरा इसलिए रोकना पड़ा क्योंकि सामने वाले लड़ाई पे उतारू हो गए थे और माँ बहन जैसी गालियाँ देने लग गए थे, तो हम आएंगे जाब्ते के साथ। तो उसके बाद में जब ये चीज़ हुई तो सामने वाले जो फैमिली वाले थे कब्जादार, वो काफ़ी अग्रेसिव हो गए और उनका ये था कि जहाँ पे हम मिले कोई भी तो उनको तो तकलीफ पहुँचानी है, उनको चोट पहुँचानी है। उसके अगले ही दिन मेरे पापा जो थे बेल लेके जा रहे थे, तो उनके साथ मैंने अपने वीडियो में ये बात बताई नहीं, मैं नहीं चाहता था पैनिक हो, लेकिन मेरे पापा के साथ जो थप्पड़े मारी और फेस पे पंच करे तो हजारी सिंह ने ये करा। और ये हजारी सिंह मेरी एज का है, 23 या 24 का, और मेरे पापा जी है जो 45 या 46 से 50 के बीच में है। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि अगर किसी लड़के को अगर कुछ करना भी है इस बारे में, तो फर्स्ट बात तो ये कि अगर लड़के को सीधा मेरा ये है कि वो मेरे साथ करे, मैं उसकी एज के बराबर हूँ। बुजुर्ग पे हाथ ना मैंने कभी उठाया, ना मैंने उनके फैमिली को कभी गालियाँ दी, ना मैंने कभी ज़िंदगी में अपने ऐसा कुछ करा। तो एक तो उनका हाथ उठाना ही गलत है, किसी भी इंसान पे हाथ उठाना गलत है। अगर वो सही है तो वो गवर्नमेंट की तरफ से सरकारी तरीके से लड़े मुझसे, ये ज़्यादा सही रहता, लेकिन उन्होंने हाथ उठाया। इस बात से जब मैं अपने पापा के पास गया तो वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट हो रहे थे, मतलब डरे हुए थे। मेरे पापा ने आज तक कभी ना फाइट देखी है ना ऐसा कुछ करा है। मेरे पापा पहले से उदयपुर रहे हुए हैं बहुत टाइम से, गांव के लोगों से बहुत ज़्यादा अनजान है क्योंकि उनको गांव में रहना पहले थोड़ा कम रहता था उनका, तो वो इस लड़ाई से पूरी तरह से हिल गए थे। मैंने उनको बोला कि चलो खमनौर चलते हैं। खमनौर जाके अपने खमनौर थाने में हमने ये रिपोर्ट लिखवाई और वहाँ पे नरेंद्र जी जो थे उन्होंने भरोसा दिलाया कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। और उसके बाद में ये बात हुई, लेकिन अभी भी सुनने को मिल रहा है कि उसके जो एक और घटना इससे पहले की है, जिसमें इन घर की जो कब्जादार के घर में जो महिलाएं हैं उनकी ये प्लानिंग रहती है कि मैं अपने बच्चों के थ्रू उनको गाली दिलाऊंगा उसके मम्मी को, और जो उसके मम्मी ने रिटर्न गाली दी तो हम उसको वहीं पे मारेंगे पीटेंगे ऐसा। तो ये चीज़ भी उनके महिलाओं के द्वारा सोची जा रही है। तो इस चीज़ में भी मैं चाहता हूँ कि मेरी फैमिली पूरी तरह से असुरक्षित है। अब बात ये हो रही है कि पूरी तरह से जो है मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा ध्यान चारागाह से हट के इधर इधर बातों पे चला जाए, लेकिन हमारा मेन मुद्दा ये है कि चारागाह को हटवाना है। और अब मेरा मुद्दा थोड़ा सा ये है कि मेरी फैमिली पूरी तरह से अनसेफ है, तो प्रशासन से यही उम्मीद है कि निष्पक्ष कार्रवाई करे और थोड़ी मेरी फैमिली का जो सिक्योरिटी है उस पर ध्यान दे, क्योंकि अब वो अनसेफ रह चुके हैं पूरे। सामने वाली फैमिली वाले काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव है और वो हर बार हमला करने की कोशिश करते हैं। इसकी रिपोर्ट भी मैंने लिखवाई है जी। अब नेक्स्ट जो है रिपोर्ट अगर लिखवाना चाहूँगा तो मैं खमनौर जाके लिखवाऊंगा कि मेरी फैमिली की सब एक रिपोर्ट तो हमने लिखवा चुके हैं जी खमनौर तहसील में। अच्छा, अब मुझे बताओ कि भाई पूरा प्रकरण है, जनहित का कार्य कर रहे हैं, चले अच्छी बात है, आपने जनहित का कार्य करा, उस पर कार्रवाई भी हो रही है। हाँ, ऐसे में जब एक व्यक्ति आवाज उठाता है और उसकी आवाज को दबाने के लिए पूरा काफिला लग जाता है, लोग लग जाते हैं, परिवार के साथ इस तरह की नौबत आ जाती है, इसको लेकर सरकार से क्या मांगे, प्रशासन से क्या मांगे? प्रशासन से यही मांग है मेरी कि आप इन पे कार्रवाई करो। अगर कोई कानून हाथ में ले रहा है तो अगर वो मैं ही क्यों ना हो, मुझ पे भी कार्रवाई करनी चाहिए आपको। और अगर ऐसी चीज़ आगे आई कि अगर कोई आपको हमला कर रहा है आपके फैमिली पे, तो उसको भी अगर आपको कानून के दायरे में लेना चाहिए और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए, ये थे गोविंद जी, जिन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में यहाँ पर कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति कानून को हाथ में लेता है तो उस पर कार्रवाई यहाँ पर होनी चाहिए। और वाकई में एक व्यक्ति जो अपनी सोशल मीडिया की, क्योंकि आज का जो युग है वो सोशल मीडिया का युग है, अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, अपनी ताकत से अगर समाज में कोई बदलाव लाना चाहता है, उन कब्जेदारियों को वहाँ से खाली कराना चाहता है, जिसमें कई बार इन्होंने RTI के माध्यम से जानकारी मांगी,
पटवारी द्वारा इन्हें गुमराह किया गया, तहसीलदार द्वारा इन्हें आश्वासन दिया गया, फिर वापस कार्रवाई होने की बात की गई। ऐसे में कार्रवाई भी अभी अधूरी है। पर इनके परिवार के साथ जो घटना यहाँ पर हुई है वो काफ़ी निंदनीय है। अलबेला राजस्थान न्यूज़ चैनल भी इसकी कड़े शब्दों में यहाँ पर निंदा करता है। हम भी प्रशासन से अपील करते हैं कि मुद्दा चाहे कोई भी हो, आप कब्जादारी हैं या नहीं हैं, उसका फैसला सरकार करे। सरकार की तमाम एजेंसियां हैं, पर किसी व्यक्ति के पिता के ऊपर, किसी की माता के ऊपर हाथ उठाने का अधिकार यहाँ पर कोई किसी को नहीं देता है। तमाम इसी खबरों से हमारे जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।